हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि इस देखिए पहले हम जो है इस कंप्लीट अर्थमेटिक बुक को स्टार्ट किए थे। बीच में बहुत दिनों से इस बुक का सॉल्यूशन नहीं हो रहा था। ये जो बुक है अंकित सर और राहुल सर का है, ठीक है। इसमें देखिए क्या है कि प्रीवियस ईयर का जितना भी टीसीएस पैटर्न पर बुक मतलब क्वेश्चन है 2018 से लेकर 2023 तक, वो सारे एमसीक्यू इसमें है। लगभग 2500 प्लस एमसीक्यू है इसमें। लगभग देखिए हम परसेंटेज स्टार्ट किए थे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट किए थे। प्रॉफिट एंड लॉस में एक दो टाइप किए थे। उसके बाद देखिए प्रॉफिट एंड लॉस को हम अभी वहीं रखते हैं, क्योंकि जो बीच में गैप हो गया था उसके बाद हम सोच रहे हैं कि नए चैप्टर से स्टार्ट करें। और अब से हम कोशिश करेंगे कि एकदम रेगुलर वीडियो बनाए, ठीक है। देखिए बीच में गैप हो गया था, वो हम मानते हैं, लेकिन अब से हम सोच रहे हैं कि अब रेगुलर वीडियो बनाएंगे इसका। तो हम नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, बाद में प्रॉफिट एंड लॉस को भी खत्म कर देंगे। अभी नया चैप्टर जो है हम इसमें देखिए चैप्टर को निकाल देते, दिखाते हैं आपको चैप्टर। देखिए ये हो गया चैप्टर। इसमें देखिए परसेंटेज हमने ख़त्म कर दिया था। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट किए थे, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस को बीच में छोड़ रहे हैं। अब नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और रेगुलर खत्म करेंगे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस को भी खत्म कर देंगे। तो देखिए हम जो नए चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा चैप्टर हो जाएगा चैप्टर नंबर 15, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से हम अभी स्टार्ट करेंगे। टाइम एंड वर्क के बाद इसके बाद पाइप एंड सिस्टम, टाइम डिस्टेंस, मतलब ये जितना भी नीचे में है पूरा 15 से लेकर 20 तक पहले खत्म कर देंगे। उसके बाद ऊपर जाएंगे। तो इधर सब एक ही टाइप का होता है लगभग, मतलब टाइम एंड वर्क पे ही आधारित होता है। नौलौटंकी सब एक ही टाइप होता है। तो चलिए टाइम एंड वर्क से आज हम स्टार्ट करते हैं। इसमें लगभग जितना टाइप हो सकता है उतना देखेंगे। लगभग 2 टाइप को हम लोग कवर करेंगे कम से कम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क के चैप्टर को पहले हम निकाल लेते हैं। देखिए ये हमारा टाइम एंड वर्क का चैप्टर है, समय और कार्य, ठीक है। इसमें आए हम तो देखिए 15 नंबर चैप्टर है। ये बुक जो है, इस बुक को अगर कवर कीजिएगा तो आपका काफ़ी हेल्प होगा, चाहे दिल्ली पुलिस हो या यूपी पुलिस हो, सब में काम करेगा। तो आज हम जो इसके टाइप 1 और टाइप 2 को देखेंगे। इसमें देखिए क्या करते हैं हम कि पहले से ही क्वेश्चन पर गोला लगा देते हैं, ठीक है, कि जिस जिस क्वेश्चन को हम बनाएंगे उसके बाद उसके जो बीच में जो क्वेश्चन छोड़ते हैं वो एक ही टाइप का होता है। तो उसे आप खुद से बनाइएगा। और क्वेश्चन फंसेगा तो उसे भी कमेंट कीजिएगा, उसको भी हम बता देंगे, ठीक है। तो देखिए अगर आपके पास ये बुक है तो ठीक है, नहीं तो अंकित सर का जो ऐप है उसमें पूरा पीडीएफ इस बुक का है, तो वहाँ से भी आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन बुक को हम जब साइड करेंगे तो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर भी दिखेगा। तो चलिए मतलब टेस्ट बोल रहे हैं, इस बुक को हम लोग सॉल्व करते हैं। टाइप 1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं टाइम एंड वर्क का। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, ये 1 मिनट देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि ओ, टी और पी किसी कार्य को क्रमशः 3, 4 और 6 घंटे में समाप्त करते हैं। यदि वे तीनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो कार्य कितना समय में समाप्त हो जाएगा। बहुत ईजी प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है। ओ है, टी है और पी है। ओ है, टी है और क्या है तो पी है। देखिए ओ कर रहा है कितना देर में, ओ कर रहा है हमारा काम 3 घंटे में, और टी कर रहा है 4 घंटे में, और पी कर रहा है 6 घंटे में, ठीक है। यही क्वेश्चन है। तो अब हमसे पूछा कि तीनों मिलकर कार्य को कितना देर में समाप्त करेंगे। तो 3, 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है, तो टोटल वर्क हमारा इनका एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा तो 12, ठीक है। 3 चौके 12, 4 तियाँ 12 और 6 दूनी 12, ठीक है। तो देखिए तीनों का एफिशिएंसी आ गया ये, मतलब देखिए टाइम में जब हम टोटल वर्क में टाइम से भाग दिया तो हमारा एफिशिएंसी आ गया। तो ये आ गया एफिशिएंसी का रेशियो। तो हमसे पूछा कि तीनों मिलकर कार्य को, देखिए 12 कार्य है और तीनों मिलकर 4, 3, 7 और 9 के एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। तो यानी कि ओ, टी और पी इस एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। तो काम कितना देर में समाप्त होगा, तो 3 से कटाएंगे तो 4 और 3 से कटाएंगे तो 3, यानी कि 4/3 घंटे में। तो 4/3 घंटे को ऑप्शन में कौन सा लिख सकते हैं, तो 1 घंटा और 1/3 बचेगा ना, तो 1/3 को 60 से गुणा करेंगे, यानी कि 1 घंटे 20 मिनट में। 1 घंटा 20 मिनट कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और देखिए आपको क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, और नहीं तो अंकित सर के ऐप में भी है, वहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हैं अगर आपके पास बुक नहीं है तो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाएगा, 2 आप खुद से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पहले आपको हम क्वेश्चन दिखा देते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि ए और बी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। बी और सी इसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी और ए इसे 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए, बी और सी एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो इन्हें काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, ठीक है। तो देखिए ए और बी काम को जो है, ए और बी काम को कितना दिन में पूरा कर रहे हैं, तो काम को 12 दिन में पूरा कर रहे हैं, ठीक है। और बी और सी इसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। बी और सी काम को कितना दिन में, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं।
और अगले में कह रहा है कि बी और सी 15 दिन में, सी और ए इस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि सी प्लस ए कितना दिन में पूरा कर रहे हैं, तो 20 दिन में। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि ए बी सी मिलकर कार्य को कितना दिन में, ये सारा देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये CHSL 21 अक्टूबर 2021 में पूछा गया था, इनकी लेटेस्ट क्वेश्चन ही है। तो इनका एलसीएम पहले निकालेंगे जो कि हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। तो 12 15 20 का एलसीएम कितना होता है, तो 60 60 हमारा टोटल वर्क हो गया। तो 12 पंजे 60, ये एफिशिएंसी का रेशियो हो गया, 15 चौके 60 और 20 तिहाई 60। अब देखिए यहाँ देखिएगा तो 2A आ जाएगा, ठीक है, 2B आ जाएगा और 2C आ जाएगा। तो इसमें जब टोटल वर्क निकालना होता है ना, तो बस कुछ नहीं करना है। देखिए तीनों मिलकर A, B और C का जब हम वर्क निकालेंगे तो देखिए सीधे 60 में हम 2 से गुना करेंगे, यानी टोटल वर्क में 2 से गुना, और फिर 5 4 9 और 3 12, यानी कि बटे में इनका योग। क्यों करेंगे वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि 2A 2B और 2C हो जाएगा, तो इसको 12/2 लिखेंगे, क्योंकि 2A प्लस 2B प्लस 2C हो जाएगा, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 12, तीनों का योग। तो 12 जब 2 करेंगे तो 2 ऊपर जाकर वैसे भी गुना हो जाएगा, तो सीधे हम टोटल कार्य में 2 से गुना करके अब योग में उनसे भाग दे देंगे, तो हमारा टोटल आ जाएगा टाइम। तो कितना 5 दूनी 10 घंटा जो है तीनों मिलकर काम को पूरा कर लेंगे। 10 घंटा नहीं 10 दिन, दिन में दिया है, यानी कि 10 दिन कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। अब देखिए वैसे ही क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 5। 4 खुद से बनाइएगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। जब हम जो क्वेश्चन आपसे बोलते हैं कि खुद से बनाइएगा, तो उसे जरूर एक बार बनाइएगा, ताकि आपका जो है प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है कि ए एक कार्य के 1/4 भाग को 9 दिन में कर सकता है। ठीक है, बी उसी कार्य के 2/3 भाग को 28 दिन में कर सकता है। तो साथ मिलकर कार्य करते हुए ए और बी कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। देखिए ए जो है, ए क्या कर रहा है, ए कर रहा है, देखिए 1/, रुकिए एक सेकंड, हम थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, ये भी सही है। देखिए ए क्या कर रहा है, 1/4 भाग को, यानी कि जो 1/4 भाग को जो है कितना दिन में कर रहा है, तो 9 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, ए जो है 1/4 भाग को 9 दिन में पूरा कर रहा है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं, 1/4 कर रहे हैं, तो जो ऊपर वाला मान है उसी का मान हम रख देते हैं, एक काम को 9 दिन में कर रहे हैं, तो टोटल कार्य 4 हो गया। तो 4 कार्य को कितना दिन में करेगा, 36 दिन में। यानी कि ए जो है, ए टोटल कार्य को कितना दिन में कर रहा है, तो ए जो है टोटल कार्य को 36 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यानी कि ए जो है टोटल कार्य कितना दिन में कर रहा है, तो 36 दिन में। वैसे ही अब देखिए बी जो है, बी क्या कर रहा है, बी जो है 2/3 भाग को 28 दिन में कर रहा है। यानी कि वैसे ही देखिए 2/3 भाग को जो है 28 में कर रहा है, यानी कि ऊपर वाले को हम मानेंगे, यानी कि 2 काम को कर रहा है 28 दिन में, तो टोटल कार्य हमारा नीचे वाला हो जाएगा। तो नीचे वाला कितना, तो 2 काम को 28 दिन में कर रहा है, तो 3 काम को कितना दिन में करेगा, तो 14 3 42 दिन में। ठीक है, यानी कि बी का जो है टोटल वर्क कितना दिन में कर रहा है, तो 42 दिन में कर रहा है। तब हमसे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ए और बी पूरे कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए ए और बी का टोटल कार्य निकालना है, तो देखिए तो जब ए और बी, ए का वैल्यू दिया है और बी का वैल्यू दिया है ना, तो जब टोटल कार्य निकालना होता है तो क्या लिखते हैं, ए इंटू बी बटे ए प्लस बी। ये टोटल कार्य आ गया, दोनों एक साथ का कार्य, जैसे 2 पर निकाल सकते हैं। तो देखिए 36 इंटू 42 बटे 36 42 कितना हो जाएगा, तो 6 2 8 और 4 3 7 78 हो जाएगा। कटाइए, 3 से कटाएंगे तो 26 3 78, और इसको 3 से कटाएंगे तो 12। ठीक है, अब इसको देखिए 13 और इसको क्या लिख सकते हैं 6, यानी क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 6 दूनी 12। ठीक है, और 6 चौके 24, 24 और 1 25, 252 और बटे में 13, ऑप्शन नंबर बी। 252/13 ही ऑप्शन में दिया है, 252/13 कौन सा ऑप्शन में हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए ये एक फॉर्मूला होता है, ए इंटू बी बटे ए प्लस बी। जब 2 का दिया होता है, ए और बी का वैल्यू दिया है, तो दोनों एक साथ निकालेंगे तो ए इंटू बी बटे ए प्लस बी पर भी हम निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ एलसीएम लेकर भी बना सकते हैं। तो जहाँ जो आसान पड़ेगा वैसे उसको बनाइएगा तो आसानी पड़ेगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद से बनाइएगा, हम बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर हम आपको 7 बताते हैं, हाँ नहीं 8 बताते हैं, 7 भी खुद से बनाइएगा, 6 7 आप खुद से बनाइएगा, क्वेश्चन नंबर हम आपको 8 बताते हैं। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, देखिए इसमें क्या कर रहा है कि किसी कार्य के 1/3 हिस्से को 5 दिन में पूरा करता है। मतलब ए जो है किसी कार्य के 1/3 हिस्से को 5 दिन में पूरा करता है। हिंदी में नहीं दिया है, ए छूट गया है, लेकिन इंग्लिश में दिया है, ए कंप्लीट 1/3 ऑफ वर्क इन 5 डेज। ठीक है, फिर उसे बी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है और वे मिलकर शेष कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेले पूरे कार्य को कितना दिन में कर सकता है। देखिए ये बहुत इजी प्रश्न है। पहले देखिए क्या कर रहा है कि ए जो है, ए क्या कर रहा है, 1/3 कार्य को यानी कि कितना दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है। यानी कि ऊपर वाले को मानेंगे, 1 का वैल्यू दिया है 5 और 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 15, यानी कि ए जो है टोटल कार्य को कितना दिन में कर रहा है, तो 15 दिन में कर रहा है। और
फिर बी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है और शेष कार्य को 6 दिन में पूरा करें। यानी कि क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि देखिए ए और बी, यानी कि ए और बी मिलकर शेष कार्य, जब एक का 3 कार्य में से एक कार्य हो गया, यानी कि 2/3 कार्य को कितना दिन में कर रहे हैं, तो 2/3 कार्य को 6 दिन में, यानी कि 2 का वैल्यू दे दिया है 6, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 9, यानी कि ए और प्लस बी मिलकर टोटल कार्य को कितना दिन में कर रहे हैं, तो 9 दिन में टोटल हम कार्य निकाल दिए। अब हमसे पूछ रहे हैं बी अकेले पूरे कार्य को कितना दिन में करेगा। अब देखिए जब दोनों का योग दिया हो और एक का अकेले का वैल्यू दिया है, तो यहाँ से बी का जब वैल्यू निकालेंगे तो बस कुछ नहीं, दोनों का गुना, यानी कि 15 × 9 अब बटे दोनों का अंतर, यानी 15 में से 9 हो गया 6, 3 से इसको कटेंगे तो 2 और 3 से इसको कटेंगे तो 3, 15 3 45/2 दिन, 45/2 दिन को क्या लिख सकते हैं, तो 22 दूनी 44, 22.5 दिन जो ऑप्शन में दिया है, कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए फिर से हम आपको बताते हैं, यहाँ आपको दिख नहीं रहा है क्या, दिख तो रहा है। देखिए 22.5 दिन हो जाएगा, 45/2 को क्या लिख सकते हैं 22.5 डे। ठीक है, देखिए कैसे, ए का वैल्यू यहाँ टोटल वर्क निकाल लिए 15, और ए प्लस बी जब 2 तिहाई हिस्से को 2 काम को 6 दिन में कर रहा है, तो 3 काम यानी टोटल कार्य को 9 दिन में, यानी कि ए प्लस बी का वैल्यू आ गया 9, यहाँ से बी का वैल्यू निकालना है, तो दोनों का अंतर, यहाँ से चाहेंगे तो हम एलसीएम निकाल के गुना सकते हैं, नहीं तो यहाँ आसानी पड़ेगा, दोनों का गुना, यानी कि ए इंटू ए प्लस बी 15 × 9 अब बटे दोनों का अंतर, जब बी का वैल्यू निकालना है तो इसमें से इसको घटाएंगे तभी तो बी का वैल्यू आएगा, यानी कि 15 में से 9 गया 6, कटाइएगा तो 45/2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। ठीक है, 22.5 डे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हम आपको बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है कि x एक कार्य को 126 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, देखिए x दिया है कितना दिन में, 126 दिन में, और y उसी कार्य को 210 दिन में पूरा कर सकता है। y उस कार्य को कितना दिन में कर सकता है, तो 210 दिन में। ठीक है, 210 दिन। अब क्या कर रहा है कि z उसी कार्य को 280 दिन में कर रहा है, यानी कि z कर रहा है कितना दिन में, तो 280 दिन में। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि एक्स वाई जेड एक साथ काम कर रहे हैं तो काम कितना दिन में पूरा होगा। तो देखिए पहले इनका हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए देखिए क्या करना पड़ता है, एलसीएम जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे ना, पहले इसको लिख लेंगे 70 × 4, 280 को लिख सकते हैं ना 70 × 4। अब देखिए 210 कटाने के लिए 70 × 210 होता है ना, तो इसमें 3 से गुना करेंगे, 3 से गुना कर दिए तो 210 भी हमारा कट गया। अब देखिए 126 को हमें कटाना है। 126 को देखिए कैसे कटाइएगा, पहले इसमें देखिए 3 से जब हम भाग देंगे, 3 से जब हम इसमें भाग देंगे तो 4 और 2 42 होगा ना, 42 में भी एक 200 और कर देंगे तो 21 हो जाएगा, और 21 में भी 7 है, यानी कि एक और 3 से जब हम गुना कर देंगे तो हमारा जो है 126 भी कट जाएगा। देखिए कैसे कटेगा, देखिए इसमें 7 है, 70 में 7 है, इसमें 2 है तो 7 दूनी 14 हो गया। 14 से कितना होता है, 14 से अगर इसमें भाग दीजिएगा तो 14 में किससे भाग देंगे तो 126 आ जाएगा, 9 से, ये 9 आ गया, 9 में से गुना किए तो 126 कट गया, यानी कि टोटल कट जाएगा इससे, यानी कि 70 चौके 280, 280 में जब हम 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 280 में 9 से गुना कीजिए, 9 0, 9 8 72 और 9 दूनी 18 और 7 कितना होता है 2520 आ गया। तो अब देखिए इनका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, तो 126 में 126 को 2520 से कटाने के लिए किससे गुना करोगे, तो 126 दिन 252 यानी कि 20 से गुना करेंगे, एफिशिएंसी 20 आ गया। अब 210 को जो 2520 से भाग देंगे, 2520 में भाग देंगे तो कितना आएगा, तो देखिए 70 × 210, 4 × 12, ठीक है, और 280 में करने के लिए 9 से करेंगे, तो हमसे तीनों का देखिए एफिशिएंसी आ गया, ये टोटल वर्क है, तो टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी करेंगे तो हमारा आ जाएगा तीनों का एक साथ, यानी कि x + y और + z बराबर क्या हो जाएगा, तो 2520 अब बटे में 20 12 32 और 9 41। ठीक है, तो अभी भी हमारा आंसर आया नहीं है, तो आंसर लाने के लिए पूर्णांक में लाना पड़ेगा, क्योंकि 41 सभी के नीचे में है, एक किसी एक के नीचे में रहता तो हमारा आ जाता है आंसर। ये देखिए क्वेश्चन है कि यूपीएससी का क्वेश्चन है, तो थोड़ा तो लेवल का रहेगा ही। तो देखिए 41 में अब इससे हमें भाग देना है, तो जब 41 में हम 2520 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 41 में जब 2520 को भाग देंगे तो 41 है कितना होता है 6, 6 चौके 24, 246, अब बचा कितना 6 0, फिर 41 में 1 से भाग देंगे, यानी कि 61 पूर्णांक समथिंग आएगा। 61 पूर्णांक कौन से ऑप्शन में है, तो एक ही ऑप्शन में है, तो बस हम इसका आंसर सीधे क्या लिख देंगे, तो 61 पूर्णांक 19 बटे में 41 ही हमारा जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी है। उम्मीद करता हूँ देखिए कैलकुलेशन से आपको भागना नहीं है, आप एक लाइन केवल बढ़िएगा तो आंसर अपने आप आ जाता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन छोड़कर भागिए नहीं, आपका आंसर आसानी से आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 बन गया है। अब हमारा क्वेश्चन कौन सा है, अब क्वेश्चन नंबर 10 है, टाइप फर्स्ट का ही क्वेश्चन नंबर 10 है। टाइप फर्स्ट में लगभग क्वेश्चन कितना है,
तो 22 सवाल है, उसमें से कुछ सवाल को हमने टिक लगाया है, आधे से ज़्यादा सवाल को, आधा से ज़्यादा सवाल आप खुद से बनाइएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें एक ही टाइप का जो है अगला क्वेश्चन रहता है, तो उस अगले क्वेश्चन को हम कोशिश करते हैं कि अगर सेम नहीं है तो बनाते हैं, सेम रहता है तो उसे छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 बन गया है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हम आपको बताते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, पहले हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि स्मिथ और अजीत किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यदि ये साथ मिलकर 4 दिन तक कार्य करे तो अभी कार्य का कितना भाग शेष है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, तो इसे हमने ले लिया है। एक है स्मिथ और एक क्या है, अजीत है, ठीक है। स्मिथ कितना दिन में कार्य को कंप्लीट कर रहा है, तो 12 दिन में, और अजीत कितना दिन में कर रहा है, तो 18 दिन में। तो दोनों मिलकर कार्य, टोटल कार्य कितना हो जाएगा, तो 12 18 का एलसीएम कितना होता है, तो 36, यानी कि एफिशिएंसी आ गया 12 की 36, और अजीत का एफिशिएंसी आ गया 2 का एफिशिएंसी, ठीक है। साथ मिलकर 4 दिन तक कार्य किया, यानी कि 3 2 5 के एफिशिएंसी से 4 दिन तक कार्य किया, तो कार्य कितना हुआ, 5 के 20 कार्य हो गया। तो हमसे पूछा कि अभी कार्य का कितना भाग शेष बचा है, तो 36 में से 20 कार्य बच हो गया, तो कितना कार्य बचा, 16 कार्य। अब 16 कार्य शेष बचा है, कितने में से, 36 कार्य में से, यानी कि इतना कार्य में शेष बचा है, तो 4 से इसको कटेंगे तो 4, और 4 से इसको कटेंगे तो 9, यानी कि 4/9 भाग जो है अभी शेष बचा है। 4/9 भाग कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, काफ़ी इजी प्रश्न है, ये क्वेश्चन है CHSL का क्वेश्चन है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। सारा इसमें TCS पैटर्न का क्वेश्चन है, इसमें सारा प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, तो इसे लगाइएगा तो आपका काफ़ी मतलब फायदा होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 आप खुद से बनाइएगा, 12 भी आप खुद से बनाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या कर रहा है कि A B और C मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यदि A अकेले उस काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, एक साथ काम करते हुए B और C एक दिन में काम का कितना हिस्सा पूरा करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। A है, B है और C है, कार्य को कितना दिन में पूरा कर रहे हैं, तो 20 दिनों में पूरा कर रहे हैं। A अकेले उस काम को 40 दिनों में पूरा कर रहे हैं, यानी कि A जो है अकेले कितना दिन में कर रहा है, 40 दिन में। तो हमसे पूछ रहा है कि B और C एक दिन में काम का कितना हिस्सा पूरा करेंगे। तो 20 40 का एलसीएम कितना होता है, तो 40, यानी कि 2 के एफिशिएंसी से तीनों मिलकर काम कर रहे हैं और 1 के एफिशिएंसी से अकेले A काम कर रहा है। तो जब देखिए 1 के एफिशिएंसी से A अकेले कर रहा है, तो B और C मिलाकर 1 के एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, क्योंकि टोटल 2 दिया है, ठीक है। तो अब हमसे पूछ रहे हैं कि एक दिन में जो है B और C एक दिन में काम कितना कर रहे हैं, 1 काम कर रहे हैं, और कितने कार्य में से, 40 कार्य में से, यानी कि 1/40 हिस्सा ही काम कर पा रहे हैं, कौन, B और C मिलकर। तो 1 मतलब पूछ रहा था क्वेश्चन कि B और C एक दिन में काम का कितना हिस्सा पूरा करेंगे, तो B और C एक दिन में बस 40 काम में से एक काम को ही पूरा कर रहे हैं, यानी कि 1/40, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा कौन सा ऑप्शन में है 1/40, तो ऑप्शन नंबर C में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आप खुद से बनाइएगा, हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन है कि A एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। B उसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। C की सहायता से 3 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। C अकेले उस काम को कितना दिनों में पूरा करेगा। देखिए जैसे जैसे हम टाइप में आगे बढ़ेंगे, मतलब टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 ऐसे कवर करेंगे, तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जाएगा। तो अभी शुरुआत का टाइप है, इसलिए क्वेश्चन बहुत ईजी जा रहा है, जैसे जैसे आगे जाएंगे तो टाइप थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है कि A एक काम को कितना दिनों में पूरा कर रहा है, तो 6 दिनों में पूरा कर रहा है, और B उसी काम को 9 दिनों में पूरा कर रहा है, ठीक है। B उसे 9 दिनों में पूरा कर रहा है, और C की सहायता से क्वेश्चन कर रहे हैं कि A, B और C तीनों मिलकर कार्य को जो है 3 दिनों में पूरा कर रहे हैं। तो हमसे क्या पूछा, C अकेले उस काम को कितना दिन में, C की सहायता से कर रहे थे, ये मत लीजिए कि C उस कार्य को 3 दिनों में पूरा कर, नहीं, C की सहायता से मतलब तीनों मिलकर साथ में 3 दिनों में पूरा कर रहे हैं काम को। तो टोटल काम इनका एफिशिएंसी, मतलब टोटल काम क्या आएगा, ये तीनों का एलसीएम, तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 18, ठीक है। 6 3 18, 9 दूनी 18, 3 6 18। तो हमसे C का पहले एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। तो देखिए A का एफिशिएंसी दिया है 3, B का एफिशिएंसी दिया है 2, तो 3 2 5, यानी कि दोनों मिलकर 5 है, और टोटल 6 है, यानी कि C का एफिशिएंसी 1 होगा, यानी कि C जो है 1 के एफिशिएंसी से काम कर रहा होगा। तो हमसे पूछ रहा है कि C अकेले कार्य को कितना दिन में करेगा, तो C जो है 18 काम को 1 के एफिशिएंसी से कितना दिन में पूरा करेगा, तो 18 दिन में। 18 दिन कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर
ए में, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर ए, इस सारा CHSL में क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है क्वेश्चन हार्ड ही आता है, कोई कोई क्वेश्चन जो है हार्ड भी आता है, कुछ आसान भी आता है। तो आगे जब टाइप में बढ़ेंगे तो CHSL में ही कोई कोई क्वेश्चन लेवल का भी आएगा, तो उसे भी हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बन गया। अब टाइप जो फर्स्ट है उसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, उसके बाद सारा क्वेश्चन आपसे बनने लायक है और सारा बनाइएगा। टाइप फर्स्ट हमारा कवर हो जाएगा अगर एक क्वेश्चन और बना देंगे तो। चलिए उसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 27 दिन और 54 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने सी की मदद से 9 दिन में कार्य पूरा कर लिया, तो अकेले सी इस कार्य का 8/9 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। क्वेश्चन है कि देखिए ए जो है कार्य को कितना दिन में पूरा कर रहा है, 27 दिन में, ठीक है। और बी जो है कार्य को कितना दिन में पूरा कर रहा है, 54 दिन में। और बोल रहा है कि सी की मदद से, यानी कि फिर उसी टाइप का है, तो सी की सहायता से, यानी कि तीनों मिलकर ए बी और सी तीनों मिलकर कार्य को कितना दिन में पूरा कर रहे हैं, तो 9 दिनों में पूरा कर रहे हैं, ठीक है। 9 दिनों में पूरा कर रहे हैं। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि सी इस कार्य का 8/9 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए तीनों का एलसीएम टोटल वर्क हो जाएगा, तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 54, ठीक है। यानी कि 27 दूनी 54, 54 एकम 54, 9 छक्का 54। देखिए ए का एफिशिएंसी जो है 2 है, बी का एफिशिएंसी कितना है, 1 है, तो 2 और 1 3, तो सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, टोटल 6 है, तो सी का एफिशिएंसी आ गया हमारा 3, ठीक है। तो अब देखिए क्या कह रहा है कि टोटल कार्य का, सी जो है टोटल कार्य का, यानी कि 54 कार्य है, इसका 8/9 भाग, यानी कि 8/9 भाग, और सी के एफिशिएंसी का कितना है, तो 3 के एफिशिएंसी से कितना दिन में करेगा, तो 9 या 27, 27 दूनी 54, 8 दूनी 16 दिन में जो है सी जो है कार्य का 8/9 भाग पूरा कर देगा। 16 दिन कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये हमारे देखिए टाइप फर्स्ट कवर हो गया। अब हम आपको टाइप 2 दिखाते हैं, और टाइप 2 में भी कुछ सवाल हैं। लगभग कितना सवाल है, तो टाइप 2 में 23 से लेकर 30 तक लगभग 8 सवाल हैं। तो 8 सवाल में भी हमने लगभग 5 सवालों को घेरा है, 2 3 2 5 एक 6 सवालों को घेरा है 8 सवालों में से। तो उसे भी आप जरूर देखिएगा। इसमें थोड़ा लेवल जो है बढ़ा होगा, उसे भी देख लेते हैं। टाइप 2 को आज हम कवर करेंगे, टाइप 2 तक, उसके बाद आगे के टाइप को हम लोग कल देखेंगे। देखिए पहले हम आपको बुक में दिखा देते हैं। टाइप फर्स्ट हमारा पूरा कवर हो गया, 22 सवाल तक है। आप आगे के क्वेश्चन जो 3-4 सवाल आगे में है उसे आप खुद से बनेगा। अब देखिए टाइप 2 में जो है क्वेश्चन नंबर 23 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो इधर दिया है क्वेश्चन, उधर कुछ नहीं दिया। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में पहले पढ़ देते हैं। ये टाइप 2 हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 36 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। बी और सी उसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं, और ए और सी उसी कार्य को 45 दिन में कर सकते हैं। तो अकेले एक कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए ये देखो क्वेश्चन, देखिए कुछ हट के है, उधर टाइप 2 में कुछ अलग अलग क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितना दिन में पूरा कर रहे हैं, तो कार्य को पूरा कर रहे हैं कितना दिन में, तो 36 दिन में, ठीक है। और जो है बी और सी उसी कार्य को 60 दिन में कर रहे हैं, यानी कि बी और सी कार्य को कितना दिन में कर रहे हैं, 60 दिन में। और ए और सी उस कार्य को 45 दिन में कर रहे हैं, यानी कि ए और सी कार्य को कितना दिन में कर रहे हैं, 45 दिन में। तो तीनों का एलसीएम जो हो जाएगा हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तीनों का एलसीएम जब निकालिएगा तो देखिए इसको निकालिए, 15 × 4 लिख सकते हैं, 15 चौके 60, 45 कटाने के लिए 15 × 45 हो गया हमारा। अब 36 कटाने के लिए देखिए 4 × 12 और 12 × 36, इसी में कट जाएगा, यानी कि 15 चौके 60 तरीके 180 जो हो जाएगा, तीनों का एलसीएम हो जाएगा। 180 से तीनों कट भी जाएगा, यानी कि 36 बचे 180, 60 तरीके 180, 45 चौके 180। अब देखिए समझिए, यहाँ जब समझिएगा तो देखिए 1 और 2, 2 ए है, ठीक है, और 2 बी है, 2 बी और 2 सी भी है, तो दो तीनों मिलकर कितना हो गया, 5 3 8 4 12, ठीक है। यानी कि ए प्लस बी और प्लस सी कितना हो जाएगा, तो 2 कॉमन हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन पीछे भी बताए थे। अब यहाँ लेकिन पूछ रहे हैं कि अकेले ए उस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो ए करने के लिए बी और सी को घटाना पड़ेगा, यानी कि बी जो है सी का एफिशिएंसी कितना है, 3, और तीनों का एफिशिएंसी कितना है, 6, यानी कि ए प्लस बी और सी का एफिशिएंसी कितना है, 3 बराबर 6, यानी कि ए बराबर कितना आ गया, 3 का एफिशिएंसी आ गया। तब हमसे क्या पूछ रहा है कि ए अकेले कार्य को कितना दिन में करेगा, तो टोटल कार्य देखिए कितना है, ए जो है टोटल कार्य कितना है, 180, 180 का एफिशिएंसी कितना है, ए का 3 का एफिशिएंसी काम करेगा, तो कार्य कितना दिन में समाप्त हो जाए, 60 × 180, यानी कि 60 दिन में जो है कार्य ए समाप्त कर देगा।
60 दिन में जो है टोटल कार्य को ए कर देगा, ठीक है। अगर ऐसे ही बी पूछता है तो बी में कुछ नहीं करना था, ए और सी का एफिशिएंसी कितना है 4, तो ए और सी का घटा देंगे यानी कि बी का एफिशिएंसी आ जाएगा 2। वैसे ही अगर सी पूछता था ए बी को घटा देते तो हमारा उसका आ जाता, तो हमसे ए पूछा था तो यहाँ से बी और सी का घटा दिए तो हमारा आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 24 हम आपको बताते हैं। 23, 24, 25 तीनों घेरे हुए हैं, तो 24 नंबर क्वेश्चन आपको बताते हैं। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24। अब ये क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन आपको पढ़ते हैं कि ए और बी एक साथ मिलकर एक स्वेटर को 255 घंटे में बुन सकते हैं, ठीक है। बी और सी एक साथ मिलकर इसे 170 घंटे में बुन सकते हैं, जबकि ए और सी एक साथ मिलकर इसे 204 घंटे में बुन सकते हैं। तो ए बी सी मिलकर स्वेटर को बुनने में कितने घंटे का समय लगेगा। देखिए यही सेम क्वेश्चन पीछे भी हम आपको बताते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा जो है थोड़ा कैलकुलेशन है, तो इसीलिए इसको भी बता देते हैं। देखिए ए और बी मिलकर किसी स्वेटर को कितने घंटे में बुन सकते हैं, तो 255 घंटे में बुन सकते हैं, ठीक है। बी और सी मिलकर इसे 170 घंटे में बुन सकते हैं। बी और सी मिलकर कितने घंटे में, तो 170 घंटे में। और ए और सी मिलकर इसे 204 घंटे में बुन सकते हैं। ए और सी मिलकर 204 घंटे में बुन सकते हैं। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि ए बी और सी मिलकर, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, 255 को पहले तोड़िए, फ्रैक्शन में तोड़िए, तो 255 जो है हमारा 17 से कट जाएगा। 17 से इसको कटाएंगे तो 17 एकम 17, ठीक है। 8 5 17 5 85, यानी कि 17 से जब कटाएंगे तो 15 मिनट में कट जाएगा। 17 में 17 एकम 17 और 17 5 85, ठीक है, कट जाएगा। 17 से जब इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 एकम 17, 8 5 17 15, 17 इंटू 15 करेंगे तो हमारा 255 कट गया। अब देखिए 170 कटाने के लिए 17 है और 10 चाहिए, तो इसमें 5 है ना, 15 में 5 है, तो 2 से गुना कर देंगे तो हमारा 170 भी कट जाएगा। अब 204 देखिए कटाने के लिए 17 से कटेगा ना, तो 17 से कटाएंगे तो 17 से कितना मिनट में कटेगा, जब इसका फ्रैक्शन करेंगे तो 17 इंटू क्या लिखेंगे, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, यानी कि 12, ठीक है। अब 12 कटाने के लिए देखिए इसमें कितना है, 3 है ना, इसमें 3 इसमें है और 2 इसमें है, तो 3 दूनी 6 और 1 2 से गुना कर देंगे तो हमारा 12 भी कट जाएगा, यानी कि टोटल जो एलसीएम आ जाएगा इतना आ जाएगा। यानी कि 255 में जब हम 4 से गुना करेंगे तो हमारा टोटल एलसीएम आ जाएगा 255 चौके कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20 और 25 चौके 100 और 2 102, 1020 आ जाएगा। यानी कि 255 में हम 4 से गुना करेंगे तो 1020 कट जाएगा। 170 में देखिए यहाँ 170 कब आया है, तो 17, देखिए 170 में जब इसमें भाग देंगे तो 17 छक्का 102, यानी कि 6 से कटेगा। और 204 में जब हम इससे भाग देंगे तो 204 5 1020, यानी कि 5 से कटेगा। तो अब देखिए एक मिनट, अब एफिशिएंसी आ गया, टोटल वर्क आ गया। तो हमसे पूछ रहा है कि ए बी और सी, देखिए यहाँ आपको समझाते हैं, 2A है ना, 2A 2B और 2C है, तो यानी कि 2 कॉमन हो जाएगा, तो A प्लस बी और प्लस सी बराबर कितना है, 6 4 10 और 5 15, तो A प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, तो 15/2। तो A प्लस बी का एफिशिएंसी आ गया 15/2 और टोटल वर्क है 1020, तो बस भाग दे दीजिए। तो 1020 में जब हम 15/2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, इसीलिए हम कहते हैं कि टोटल वर्क में 2 से गुना कीजिए और इनका योग जो है बस भाग दीजिए, वही बात पड़ेगा। इसीलिए यहाँ जब एक तीनों का एक साथ पूछता है तो बस इसमें 2 से गुना कीजिए और पूरा योग में भाग दे दीजिए, बस हो जाएगा। अब देखिए 15 से कटाइए, 15 से कटाएंगे तो 5 से इसको कटाएंगे तो 3 मिनट में, 5 से इसको कटाएंगे तो कितना मतलब 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10 204, ठीक है। अब देखिए 3 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 छक 18, 2 4 3 8 24, 68 दूनी कितना होता है, तो 8 दूनी का 16, 6 दूनी 12 और 12 और 1 13, यानी कि 136 दिन में जो है तीनों मिलकर कार्य को कंप्लीट कर देंगे। 136 दिन कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में। थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन समझिएगा तो आसान भी है, ठीक है। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा बन गया, 24 बन गया। अब क्वेश्चन हम आपको 25 बताते हैं, ठीक है, 25। उसके बाद 25 के बाद और 3 क्वेश्चन बचेगा, हमारा टाइप 2 भी कवर हो जाएगा। तो ये 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ए और सी किसी कार्य को जो है x दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। बी और सी उसी कार्य को जो है 40 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि ए और बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं। तो ए अगर कार्य को 80 दिनों में कर सकता है तो x का मान बताएं। देखिए हम आपको बताते हैं, ए और सी जो है x दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, और इसी x का वैल्यू हमें बताना है। और देखिए बी और सी जो है कार्य को कितना दिन में कर रहे हैं, तो 40 दिनों कर रहे हैं, जबकि ए और बी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि ए उस काम को 80 दिनों में पूरा कर रहे हैं, यानी कि ए जो है काम को कितना दिनों में कर रहा है, 80 दिनों में पूरा कर रहा है। तो हमसे पूछा है एक्स का मान हमें बताना है। तो देखिए
एक्स का मान जब हमें बताना है तो पहले तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा हमारा। तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 80 तिया 240, 240 से कट जाएगा, ठीक है। 240 हमारा एलसीएम टोटल वर्क हो जाएगा। तो 40 छके 240, 30 आठे 240, 80 तिया 240, ठीक है। अब देखिए, अब हमें ए और सी निकालना है। तो देखिए, जब ए का एफिशिएंसी 3 है और ए बी मिलाकर 8 है, यानी कि बी का एफिशिएंसी 5 होगा, ठीक है। जब बी का एफिशिएंसी 5 है और दोनों मिलाकर 6 है, यानी कि सी का एफिशिएंसी 1 होगा। यानी कि यहाँ से क्या निकला, तो ए का एफिशिएंसी 3 और बी सी का एफिशिएंसी 1, ठीक है। यानी कि ए एफिशिएंसी आ गया 3 और 1 4, यानी दोनों मिलाकर ए और सी मिलकर 4 के एफिशिएंसी काम कर रहा है। तो अब हमें दिन निकालना है। तो जब दिन निकालना है, यानी कि एक्स का दिन निकालना है, एक्स का वैल्यू, दिन को हम क्या माने हैं, एक्स। तो जब दिन निकालना होता है तो टोटल वर्क यानी कि 240, अब बटे में एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितना है, तो 4। तो 4 से जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 चौके 240, यानी कि 60 दिन में जो है ए और सी मिलकर कार्य को कंप्लीट कर देंगे। 60 दिन कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में। ये देखिए क्वेश्चन है सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल 1 मार्च 2023, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 भी बन गया। अब क्वेश्चन नंबर है जो हमारा 28। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए क्या है। क्वेश्चन हम आपको पढ़कर सुना देते हैं कि रूमा अकेली एक दिन में 4 घंटे काम करके किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकती है, ठीक है। सीमा उसी कार्य को अकेले 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 3 दिनों में कर सकती है। इसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करने के लिए उन्हें साथ मिलकर एक दिन में कितने घंटे काम करना होगा, ठीक है। देखिए, बीच में जो भी क्वेश्चन छूटा है 26 और 27 आप खुद से बनाइएगा, वो आपसे आसानी से बनेगा, ठीक है। तो देखिए, अब ये क्वेश्चन क्या है कि रूमा है, रूमा अकेले जो है 4 घंटे काम करके 5 दिन में कंप्लीट करे, यानी कि टोटल कार्य कितना है उसका 4 × 5 यानी कि 20 कार्य है। मतलब टाइम इंटू डेज में गुना करेंगे तो हमारा जो है टाइम मतलब कंप्लीट वर्क आ जाएगा, ठीक है। और सीमा जो है उसी कार्य को 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 3 दिनों में पूरा कर रहे हैं, यानी कि टोटल 30 कार्य को पूरा कर रहे हैं। 30 कार्य यहाँ पूरा हो रहा है, ठीक है। यानी कि सेम कार्य है, एक काम बी आर जो है 20 घंटे में पूरा कर रही है, मतलब एक दिन में 4 घंटे काम कर रही है, 5 दिन तक काम कर रही है, यानी टोटल 20 घंटे काम कर रही है। और सीमा जो है एक दिन में 10 घंटे काम कर रही है, टोटल 3 दिन काम कर रही है, 30 घंटे काम कर रही है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कार्य को 6 दिन में पूरा करने के लिए उन्हें साथ मिलकर कितने घंटे कार्य करना होगा। देखिए, 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है, 20 और 30 का एलसीएम 20 और 30 का एलसीएम होता है 60, ठीक है। 20 तियां 60 और 30 दूनी 60, यानी कि एफिशिएंसी आ गया हमारा, एफिशिएंसी आ गया तो 3 2 5 का एफिशिएंसी आ गया और टोटल कार्य कितना है 60। तो 60 कार्य को 5 के एफिशिएंसी करेंगे तो कितना घंटा का कार्य हो जाएगा, 12 घंटा का कार्य हो जाएगा। लेकिन 6 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, तो 6 दिन में जब काम को कंप्लीट कर रहे हैं तो एक दिन में अगर हम 2 घंटा काम करेंगे तो 6 दिन में जो है हमारा 12 घंटा काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा। 12 घंटा काम यानी कि एक दिन में जो है उन्हें 2 घंटा कार्य को कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। एक दिन में जब वो 2 घंटा कार्य को कंप्लीट करेंगे, एक दिन में जब वो 2 घंटा कार्य करेंगी तो वो कार्य को जो है 6 दिनों में पूरा कर दे। कार्य देखिए क्वेश्चन में क्या करेंगे, 6 दिनों में पूरा करने के लिए उन्हें साथ मिलकर कितने घंटे काम कर, टोटल 12 घंटा का काम है और 6 दिन में कार्य को कंप्लीट कर रहा है। तो एक दिन में अगर हम 2 घंटा भी काम करेंगे ना तो हमारा 12 घंटा का जो है कार्य कंप्लीट हो जाएगा 6 दिन में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। 2 घंटा का कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में। ये क्वेश्चन है CHSL 17 मार्च 2023 का, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। हाल ही के मतलब कितना 3 महीना पहले का क्वेश्चन, 3-4 महीना पहले का क्वेश्चन है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए आखिरी के 2 सवाल बचे हैं, उसके बाद हमारा जो है टाइप कितना है, टाइप 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। टाइप 2 के आगे हम लोग कल देखेंगे। देखिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। 29 और 30 बचा है। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए क्या कर रहा है कि ए बी और सी अकेले क्रमशः 20 दिन 16 दिन और 30 दिन में कोई कार्य पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यदि ए और बी ने काम करना प्रारंभ किया और उन्होंने 4 दिन काम करके कार्य छोड़ दिया तो क्या कर रहा है कि शेष कार्य को करने के लिए सी कितना समय लेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए है, ठीक है, बी है और सी है, ठीक है। ए कार्य को कर रहा है 20 दिन में, बी कार्य को कर रहा है 16 दिन में और सी जो है कार्य को कर रहा है 30 दिन में, ठीक है, 30 दिन में। तो अब देखिए तीनों का एलसीएम हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। तो 20, 16 और 30 का एलसीएम कितना होता है तो निकालिएगा। तो देखिए इस 30 को पकड़ेंगे तो 6 × 5, 6 पंजे 30, 20 कटाने के लिए 5 है, इसमें 2 है, इसमें 2 से गुना कर देंगे 20 कट जाएगा। और देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें है, 4 और एक और 4 से गुना कर देंगे तो हमारा 16 भी कट जाएगा। तो 6 पंजे 30, 30 8 है 240 जो हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा एलसीएम। तो 20 से इसमें कटाएंगे तो 20 12 240, 16 15 240 और 30 8 है 240, ठीक है।
अब कह रहा है क्वेश्चन में कि 4 दिन तक ए और बी ने साथ काम किया, यानी कि 12 और 15 कितना होता है 27 के एफिशिएंसी से 4 दिन तक काम किया तो कार्य कितना हो गया 27 चौके 108 कार्य हो गया। बचा कार्य कितना, तो 10 में से 8 गया 2 3 और 132 कार्य बचा है। अब 132 कार्य को बोल रहा है कि अब शेष कार्य को सी अकेले कर रहा है, यानी कि 132 कार्य को जो है सी का एफिशिएंसी कितना है 8 के एफिशिएंसी से कर रहा है, तो कार्य कितना दिन में समाप्त होगा, यही हमसे क्वेश्चन। तो 4 से इसको कटाएंगे तो 4 3 12, 4 3 12, 4 से इसको कटाएंगे तो 2, यानी कि 16 सही 16 दूनी 32 और 1 39, 16 सही 1/2 दिन में जो है कार्य कंप्लीट कर देंगे। 16 सही 1/2 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ देखिए आपको क्वेश्चन शायद दिख नहीं रहा है क्या, यहाँ 12 18, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा ब्राइटनेस हम कम कर देते हैं, अभी ठीक है। अब देखिए अब आखिरी के सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट सवाल है यहाँ का क्वेश्चन नंबर 30, अब हमारा टाइप 2 का होगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर एक निश्चित कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, जबकि बी और सी एक साथ मिलकर इसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी और सी एक साथ मिलकर इस कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए और सी एक साथ मिलकर मूल कार्य का 33.1/3% कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, पहले ए और बी मिलकर कार्य को कितना दिन में कर रहे हैं, तो कार्य को 15 दिन में पूरा कर देंगे, ठीक है। बी और सी एक साथ मिलकर, यानी कि बी और सी एक साथ मिलकर कार्य को कितना दिन में कर रहे हैं, तो बी और सी मिलकर कार्य को कर रहे हैं 20 दिनों में पूरा, ठीक है। और ए बी और सी तीनों मिलकर कार्य को 10 दिनों में पूरा कर रहे हैं, यानी कि ए बी और सी तीनों मिलकर कार्य को कितना दिन में पूरा कर रहे हैं, तो 10 दिन में। तो यहाँ से हमारा पहले टोटल कार्य निकाल लेंगे, टोटल कार्य कितना हो जाएगा, तीनों का एलसीएम, तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 15 20 और 10 है, तो 60 से तीनों कट जाएगा, ठीक है, यानी कि 15 चौके 60, 20 3 के 60, 10 6 के 60। और हमसे क्या पूछ रहा है कि ए और सी मिलकर, तो पहले ए और सी निकालना पड़ेगा। तो देखिए ए बी और सी, तो बी और सी का वैल्यू कितना दिया है 3, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो तीनों मिलकर 6 है, तो बी और सी का वैल्यू 3 है, तो ए का वैल्यू आ गया हमारा 3, ठीक है, 3 3 6 हो जाएगा। तो अब देखिए जब ए का वैल्यू हमारा 3 आ गया, ए का वैल्यू जब हमारा 3 आ गया, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 1 आ जाएगा बी। और जब बी का वैल्यू 1 आ गया और टोटल का वैल्यू 3 है, यानी कि सी का वैल्यू आ गया 2, यानी कि ए का यहाँ से मान देखा जाए तो आ गया 3 और बी का मान सी का मान देखा जाए तो आ गया 2, ठीक है, यानी कि ए और सी मिलकर कितना का एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, तो ए और सी मिलकर काम कर रहे हैं 3 और 2 5 के एफिशिएंसी से, ठीक है। देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, टोटल कार्य कितना है हमारा 60, यानी कि 60 कार्य है ना, अब उसका 33 सही 1/3%, यानी कि 1/3 होता है। इस कार्य को ए और सी का एफिशिएंसी कितना है 5, इस एफिशिएंसी से करेंगे तो कितना दिन में कार्य कंप्लीट कर देंगे, तो 5 3 15, 15 चौके 60, यानी कि कार्य जो है 4 दिन में जो है कंप्लीट कर देंगे, 4 दिन में कंप्लीट कर देंगे। कौन से ऑप्शन में है 4 दिन, तो ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ से देखा जाए तो देखिए टाइप 2 हमारा कवर हो गया, अब हमारा बचा है टाइप 3, ठीक है, टाइप 3 टाइप 4। यहाँ देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, हमको लगता है कि सर यहाँ भी जो है टाइप 2 कर दिए हैं, ठीक है, यहाँ भी टाइप 2 कर दिए हैं और यहाँ भी जो है यहाँ